नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। किसान आंदोलन ने अब पार्टियों की आपसी खींचातान के कारण नया रूप ले लिया है, जहां एक और किसान जथेबंदियां राजनीतिक पार्टी से दूर रहने का ऐलान कर चुकी हैं और उन्होंने घोषणा भी की है कि किसान आंदोलन के अंदर राजनीति हम नहीं आने देंगे और राजनीति को किसान आंदोलन से हम दूर रखेंगे। वहीं दूसरी ओर अकाली दल ने कल किसान रैली निकालकर चंडीगढ़ जाने तथा राज्यपाल को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने अकाली दल के नेताओं को चंडीगढ़ के अंदर घुसने ही नहीं दिया तथा वहां पर अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल व अन्य को गिरफ्तार भी कर लिया गया। किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ। वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने तथा आप पार्टी और बीजेपी पार्टी ने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल को अगर किसानों के वे हितैषी हैं तो किसान आंदोलन जहां चल रहा है उनके बीच में जाकर क्यों नहीं बैठते हैं, वे अलग से अपना झंडा उठाए क्यों घूम रहे हैं। यह कल पंजाब के अंदर अकाली दल पर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के लीडर अब देश के अंदर मोदी के द्वारा लाए गए कृषि तीनों अध्यादेशों की विशेषताओं के बारे में गांव-गांव पंचायत में जाकर किसानों को इन तीनों कृषि अध्यादेशों के लाभ के बारे में और इनसे किसानों के आगे आने वाले समय में किस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इसके बारे में वे पंचायतों के अंदर जाकर किसानों को समझाने के लिए कार्यक्रम बनाकर जा रहे हैं। वहीं अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो विधानसभा हनुमानगढ़ में भाजपा ने भी किसान कल्याण संपर्क अभियान के तहत यह कार्यक्रम बढ़ाकर चौपाल के रूप में किसानों को कृषि अध्यादेशों के बारे में बताने का कार्य शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने यह आरोप भी लगाया है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, देश का किसान अपनी शर्त पर कहीं भी कभी भी फसल बेच सके। हनुमानगढ़ में भाजपा ने किसान कल्याण ग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत रोड़ाड़ी में किया है तथा इस चौपाल में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए लाए गए विधेयकों ने किसानों की तकदीर व तस्वीर बदलने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, परंतु उन्होंने कहा कि अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेता इस कृषि जो अध्यादेश लाया गया है इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयकों के बारे में कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो गई है, ये विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा भी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने इस चौपाल के अंदर कहा कि भाजपा का किसान कल्याण संपर्क अभियान कृषि विधेयकों की खूबियों के सच को सच साबित करने का अभियान है। किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दोनों ही पार्टियों में तकरार देश के अंदर शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा का इसी अक्टूबर के पहले सप्ताह में दौरा करने वाले हैं, परंतु हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि हम राहुल गांधी को हरियाणा की सीमा में घुसने ही नहीं देंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों में और सरकारों के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी गतिरोध पैदा होता जा रहा है और तरह तरह के पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वहीं पंजाब के अंदर बीजेपी पार्टी ने यह कहा है कि हमने सभी 31 जथेबंदियां जो किसान आंदोलन को चला रही हैं उनसे बातचीत हो चुकी है और उनको कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं उसके बारे में सारी बातों पर मीटिंग कर हमने किसानों को समझा दिया है कि राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में वे नहीं आएँ। 31 देश की जथेबंदियां किसान आंदोलन जो चला रही हैं उनसे बातचीत विस्तार से की गई है और आने वाले समय में हम उनके द्वारा दिए गए जो भी सुझाव है उसको मोदी सरकार तक पहुंचाकर इस कृषि अध्यादेशों के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करने के लिए बीजेपी पार्टी तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पार्टी के द्वारा जो कृषि अध्यादेश किसानों
के लिए लाए गए हैं वे इसको पूरी तरह से पूरे देश के किसानों को समझा पाते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में उनको बता पाते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां किसानों के आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगी हुई हैं, क्या बीजेपी उसको रोक पाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।